इसलिए देखिए पानी में उतरने से पहले उसकी गहराई का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्चुअल गहराई मापनी है तो पानी में उतरना पड़ेगा। तो अगर एग्जाम क्लियर करना है तो फिर फाउंडेशन यानी कि नींव मजबूत रखनी होगी। और नींव मजबूत कैसे रहेगी? जब आप औरों से पहले तैयारी स्टार्ट करेंगे। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो आपको भी बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है, मेहनत करते रहना है। तो पीटीईटी का एग्जाम तो हो चुका है, अब बारी है बीएसटीसी की। ठीक है, तो उसके लिए हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमारी क्लासेस चली थी पीटीईटी के लिए, वहां पे भी बच्चों के बहुत अच्छे रिव्यू आए थे कि सर जो आपने क्वेश्चन कराए हैं और जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही टाइप एग्जाम में आए हैं। तो रीजनिंग का जो हमारा पोर्शन था बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएसटीसी की क्लासेस। ठीक है, बीएसटीसी के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2014 से। मैं स्टार्ट कर रहा हूं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 14 से लेके 2021 और 2022 तक के क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू 50 क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो आपके दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन जो भी बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए फिक्स टाइम किसी का नहीं होता, आप सोचो कि मैं बाद में करूंगा, वो नहीं। आपको अगर किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए क्या करना होता है, एक नींव रखनी होती है, फाउंडेशन। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी मजबूत नींव होती है, जिससे कि वो मकान क्या होगा, एकदम मजबूती से खड़ा रहेगा। उसी तरह अगर आपको कोई एग्जाम क्या करना है, क्लियर करना है, तो उसकी तैयारी आपको पहले से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसका सिलेबस, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कैसे पेपर का पैटर्न रहता है, क्या पेपर का लेवल रहता है, ये चीजें आपको फॉर्म भरने से पहले पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर्म भरने के बाद तो आपको एक फिक्स टाइम होता है, तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जो बच्चे अब देखिए वक्त का इंतजार करेंगे वो आपसे पीछे रह जाएंगे। तो अभी से आपको क्या करनी है, तैयारी को स्टार्ट कर देनी है और हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपकी तैयारी को पूरी कंप्लीट अच्छे ढंग से करवाएंगे सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। रीजनिंग क्लासेस मैं ले रहा हूं, बाकी जो क्लासेस होगी उनकी अपडेट आपको बहुत जल्दी दे दी जाएगी कि कौन सा टीचर कौन सी क्लास ले रहा है। लेकिन आपको कंप्लीट पूरी प्रिपरेशन बीएसटीसी की हमारे चैनल पे कराई जाएगी, इसलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो हिराड ऑनलाइन ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, 2014 से 2022 तक के जो बीएसटीसी के पेपर हैं वो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर के आपको लगभग सारे एग्जाम के, पीटीटी के भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे। हमारे ऐप के ऊपर देखिए स्टडी मटेरियल सेक्शन के नाम से एक ऑप्शन है, वहां पे आप जाके जैसे ही क्लिक करेंगे स्टडी मटेरियल में, तो वहां पे आपको एक फोल्डर दिख जाएगा जिसमें लिखा हुआ है क्या, बीएसटीसी प्रीवियस ईयर पेपर। वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर की। उसमें आपको क्या मिलेगा, रीजनिंग का तो कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, विद सॉल्यूशन है। इसके अलावा उन सब के सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं। ठीक है, 2014 से लेकर 2022 तक के, जिसमें कि हम क्या बात करेंगे, देखिए टॉपिक की बात करेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम 2014 से 2022 तक के सारे क्वेश्चन पेपर क्लास में सोल्व करते हैं तो उससे हमें बहुत हद तक पेपर के पैटर्न का और लेवल का पता चल जाएगा कि कैसा पेपर पूछा जाता है। इसलिए देखिए पानी में उतरने से पहले उसकी गहराई का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्चुअल गहराई मापनी है तो पानी में उतरना पड़ेगा। तो अगर एग्जाम क्लियर करना है तो फिर फाउंडेशन यानी कि नींव मजबूत रखनी होगी। और नींव मजबूत कैसे रहेगी, जब आप औरों से पहले तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए तैयारी में जुट जाइए, पूरे जोश और जुनून के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। और बहुत ही जल्दी आपके लिए खुशखबरी है कि ये क्लास होगी उसको मैं लाइव करने वाला हूं। तो लाइव ही आपके साथ हम क्या करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन पेपर सोल्व हो जाएंगे हमारे सारे, उसके बाद जो क्लासेस होगी 50 क्वेश्चन की जो मॉडल पेपर की, वो हम लाइव लेंगे। तो आपके साथ इंटरेक्ट करके आप ही उसका आंसर करेंगे और सॉल्यूशन आप ही बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो हम आपके साथ जुड़ के ही क्या करेंगे, इस तैयारी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, सब में इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है,
तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे 2014 का जो क्वेश्चन पेपर था बीएसटीसी का, उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। रीजनिंग का पोर्शन कौन सा करेंगे? रीजनिंग का पोर्शन। आपको पता ही होगा 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही प्यारे और सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आपको एंड तक देखना है, ठीक है। ये टारगेट बैच नाम दे रहा हूं मैं इसको, जितने भी बच्चे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि हमारे ऐप के ऊपर आके आप पेड कोर्स लीजिए या वो करिए। बिल्कुल यूट्यूब पे हमारी क्लासेस चलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। जितने बच्चे आना चाहें आके देख सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऐप के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक में कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप समझ में नहीं आए, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 2014 का प्रश्न पत्र है, जिसमें कि पहला प्रश्न है रात्रि और प्रातः काल में जो संबंध है वही संबंध क्वेश्चन मार्क और रात्रि में होगा, ठीक है। यानी कि हमें क्या दे रखा है, देखिए रात्रि और प्रातः काल। तो ये क्वेश्चन होते हैं सादृश्यता के, किसके? एनालॉजी के। इसमें क्या होता है कि जो हमें फर्स्ट पेयर दे रखा है उसमें जो रिलेशन दे रखा है वही रिलेशन सेकंड पेयर के अंदर हमें क्या करना है, बनाना होता है। तो एक तो दे देगा सेकंड पेयर का और एक हमें ऑप्शन में देगा आंसर, वो हमें चूज करना होता है। तो देखिए यहां पे हम देखते हैं कि देखिए प्रातः काल से पहले क्या आता है, रात्रि आती है। प्रातः काल से पहले क्या आता है, रात्रि आती है। यानी कि सुबह से पहले रात ही तो होती है, सुबह से पहले क्या होती है, रात होती है। वैसे ही हमें सेकंड दे रखा है कि रात्रि, क्या दे रखा है, रात्रि। तो रात्रि से पहले क्या होगा, यानी कि प्रातःकाल, यानी कि सुबह से पहले तो रात होती है। वैसे ही हम देखेंगे कि रात दे रखा है तो इसका भी पहले, यानी कि रात्रि से पहले क्या होगा, रात्रि से पहले तो देखिए दोपहर, पूर्वाहन, अपराहन और सायकाल। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन आपको देखते ही पता चल गया, सायकाल। सायकाल का मतलब होता है शाम का समय। रात से पहले शाम ही तो होगी ना, रात से पहले क्या होगी, शाम होगी। होंगे में तो दोपहर भी होगी, ठीक है, अपराह्न भी होगा, लेकिन सायकाल सबसे नजदीक होगा, ठीक है। रात से जस्ट पहले क्या होते हैं, शाम का समय होता है। साय यानी शाम और काल का मतलब समय, तो ये हो जाएगा सायकाल। यानी कि जो संबंध रात्रि और प्रातः काल में है वही संबंध सायकाल और रात्रि के अंदर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? संबंध, रिलेशन फाउंड आउट करना है हमें कि जो संबंध रात्रि और प्रातः काल में है, तो देखिए प्रातः काल से जस्ट पहले रात होती है, वैसे ही रात से जस्ट पहले क्या होता है, सायकाल, यानी कि शाम का समय होता है। जब दिन अस्त होने लगता है, थोड़ी ललिमा रहती है, तो वो क्या होता है, सायकाल होता है, एकदम शाम का समय, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि घोड़ा और खुर, यानी कि जो संबंध घोड़े का खुर से है वही संबंध चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन के अंदर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है उसी रिलेशन को। तो देखिए घोड़े के होते हैं खुर, जिनसे वो चलता है। घोड़ा किन से चलता है, खुरों से चलता है। तो वैसे ही मनुष्य किन से चलता है, पैरों से चलता है। इसके अलावा देखिए कुत्ता काला, ये तो रंग हो गया। पेन पेंसिल, इनमें कोई रिलेशन है ही नहीं। पैसा और रुपया, ये क्या हो गई, एक तरीके से रुपए का क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पैसा होता है। लेकिन मनुष्य और पैर में जो संबंध है वही संबंध घोड़े और खुर में होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड है ऑक्सीजन का जो संबंध जलाने से है वही संबंध कार्बन डाइऑक्साइड का किससे होगा। देखिए आग जलाई जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। आग जब भी जलती है जब ऑक्सीजन होता है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किस में लिया जाता है, आग को बुझाने में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, आग को बुझाने में। यानी कि आग जलाने में उपयोग होता है ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर आग क्या होती है, जलती है। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, आग बुझ जाती है। यानी कि आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, आपको पता होना चाहिए, CO2। क्या होता है, CO2। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 828। तो देखिए 828 में जो रिलेशन है वही रिलेशन 15 का किसके साथ होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए, जब मैंने पीटीईटी की क्लास ली थी तब भी बच्चों को कहा था, फिर आपसे बोल रहा हूं कि रीजनिंग अगर आपको अच्छे से समझना है तो 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। पहली चीज अल्फाबेटिक पूरे याद होनी चाहिए, ABCD, और उनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है इजोइटी। इजोइटी कुछ नहीं, आपको याद होना चाहिए। A1 पे आता है, B2 पे आता है, ठीक है। पूरा कंप्लीट आपको मुक्त जवानी याद होनी चाहिए।
इसके अलावा आपको क्या याद होनी चाहिए, आपको स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए। रीजनिंग को अगर सिंपल बनाना है तो ये तीन चीजें यूं मान लीजिए नेसेसरी होती है, तो यहाँ पे भी वही है। तो जिन बच्चों को देखिए स्क्वायर पता है, क्यूब पता है, वो ये क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर देंगे। कैसे कर देंगे, तो कि 8 क्या होता है, बोले सर 3 का स्क्वायर -1 करेंगे, और 28 का मतलब 3 का क्यूब +1 करेंगे। कैसे, 3 का स्क्वायर होता है 9, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब होता है 27, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लग गया क्या, कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर -1 और 3 का क्यूब +1। वैसे ही हम करेंगे 15 का, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर -1 हो रहा है। कैसे, 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16, -1 करेंगे तो कितना बच जाएगा, 15। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पैटर्न हमें समझ में आ चुका है। यहां पे होगा 4 का क्यूब +1। क्या होगा 4 का क्यूब +1, क्योंकि देखिए पहली पेयर जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें क्या हो रहा है, एक तरफ उसी डिजिट का स्क्वायर -1, और उसके नेक्स्ट क्या हो रहा है, उसी डिजिट का क्यूब +1। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर -1 हो गया, तो अब क्या होगा, 4 का क्यूब +1। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, +1, तो 64 +1 होंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। वही आपका राइट आंसर है 65। तो क्यूब और क्यूब रूट आपको पता होनी चाहिए। फिर से सुन लीजिए, 8 होता है 3 का स्क्वायर -1, 28 होता है 3 का क्यूब +1, वैसे ही 15 होगा 4 का स्क्वायर -1 यानी कि 16 -1। तो आगे क्या होगा, 4 का क्यूब +1, 4 का क्यूब 64, +1 करेंगे 65, आपका राइट आंसर हो जाएगा 65। नेक्स्ट देखिए, आपका आ जाएगा कौन सा, वेन डायग्राम का। बहुत ही सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। वह आरेख पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो संबंध है यहाँ पे आपको दे रखे हैं वर्ग, उनके शो करता है। जैसे आलू, सब्जियां और खाद्य सामग्री। तो देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं हमारा सबसे पहले खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री का मतलब क्या होता है, खाने का सामान। तो ये हो गया खाद्य सामग्री। अब एक चीज बताइए, सब्जियां क्या खाद्य सामग्री नहीं होती क्या, सब्जियों को हम खाते ही हैं, खाने की चीज होती है, यानी कि सब्जियां क्या हो जाएंगी, खाद्य सामग्री के अंदर आ जाएंगी। ये क्या हो गई, सब्जियां। अब एक छोटा सा प्रश्न और है, आलू क्या है। आप बोलोगे आलू तो सब्जी है एक तरीके की, यानी कि आलू किसके अंदर आ जाएगा, वो सब्जी के अंदर आ जाएगा। एक छोटी सी कहानी हम सुनते थे, पोयम थी, आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी रो रहे थे। ठीक है, सुनी होगी आपने बचपन के अंदर ऐसी जो कविताएं थे वो हम सुनते रहते थे। तो वही है, आलू इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि कौन सा आरेख बन रहा है, जो फर्स्ट ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा वही आरेख क्या कर रहा है, इन वर्गों के बीच एकदम सही संबंध क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है। कि खाद्य सामग्री, तो देखिए सब्जी क्या है, खाद्य सामग्री है, और आलू क्या है, एक प्रकार की सब्जी ही है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, इसमें कंजूसी ना करें। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा हौसला बढ़ता रहता है कि जो बच्चों को हम देना चाह रहे हैं वो बच्चों तक पहुंच रहा है। ठीक है, हमारी मेहनत भी रंग ला रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक संख्या गलत है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है, 41, 41, 42, 44, 48, 51 और 56। ये एक सीरीज दे रखी है, वो बोल रहा है कि इसके अंदर क्या है, एक संख्या गलत है, वो हमें फाइंड आउट करनी। तो देखिए यहां से यहां पे गए तो क्या हो रहा है, +0 हो रहा है। 41 से 41 +0। फिर हम आगे गए 41 से 42, आप बोलोगे सर +1 हो गया। क्या हो गया, +1 हो गया। 42 से 44 के +2 हो गया। पैटर्न समझ में आ गया, +0, +1, +2। तो आगे क्या होना चाहिए यहाँ पे, बोले +3 होना चाहिए। ये देखिए चोर पकड़ में आ चुका है, चोर पकड़ में आ चुका है। यहां पे +3 करते हैं तो 48 की जगह क्या आएगा, आप बोलोगे सर 48 की जगह आना चाहिए 47। क्या आना चाहिए, 47 आना चाहिए। 47 आएगा तो उसके बाद आगे चलेंगे तो 47, फिर क्या हो रहा है, +4 यानी कि 51, और यहाँ पे हो रहा है +5, यानी कि हमारा जो गलत संख्या है वो कौन सी है, 48 है। यहाँ पे आना चाहिए 47। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया।
बहुत ही इजी पैटर्न है, एक बार देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे जो दे रखा है क्वेश्चन मार्क उसकी जगह एक संख्या आएगी, वो फाइंड आउट करनी है। हमें सीरीज दे रखी है क्या, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये किसको टॉपिक का क्वेश्चन है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। तो देखिए 1, 6, 13, 22 क्वेश्चन मार्क और 46, ये हमें क्या कर रखा है, दे रखा है। तो देखिए यहां पे भी हम क्या करेंगे, वही पैटर्न चेक करेंगे। तो 1 से 6 यानी कि +5 हो रहा है, 6 से 13 कितना हो रहा है, +7 हो रहा है, 13 से 22 यानी कि कितना हो रहा है, +9 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 में बढ़ता जा रहा है। आगे हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर +11 होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि 22 + 11 करते हैं तो कितना आएगा, 33। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 33 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि सर 33 प्लस कितना होना चाहिए, 13। तो 33 + 13 46 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा लुप्त पद है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 33 यानी कि 33 आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कि लुप्त पद क्या है, यहाँ पे 33 लुप्त हो रखा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। किसका संबंध है, रक्त का संबंध है। देखिए रक्त संबंध सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ए और बी बच्चे हैं सी के, यानी कि सी है, इसके टाबर हैं, जानते हैं टाबर कौन है, टाबर ए और बी, ठीक है। यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। अब देखिए यही ट्विस्ट कर दिया, यही बच्चा कंफ्यूज हो गया। उसने बोला कि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। अब उसने पहली लाइन में बोला था ए और बी बच्चे हैं सी के, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ए क्या नहीं हो, बच्चा ना हो सी का। अगर पुत्री नहीं है तो क्या होगा, पुत्र होगा। तो यानी कि हमें पहले तो बोल दिया सी माता है बी की, यानी कि ये क्या है, माँ है। माँ को फीमेल को किससे शो करते हैं, माइनस से। तो अगर ए पुत्री नहीं है सी की तो क्या होगा, पुत्र हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा प्लस। बी का हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता चल गया कि ए पुत्री नहीं है, तो 100% सी का ए क्या है, पुत्र होगा। तो सी और ए में क्या संबंध है, देखिए माता और पुत्र का संबंध है। कौन सा संबंध हो गया, सी क्या है, माता है ए की, ठीक है, क्या है, माता है। तो इससे सिंपल क्या होगा, बस वो लैंग्वेज में कंफ्यूज कर रहा है। तो मैथ देखिए आदि तो बदनाम किसके चक्कर में हो गई है, इस हिंदी के चक्कर में हो गई है, क्योंकि वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में देगा लैंग्वेज कि आप क्या हो जाएंगे, चक्राफुंदी खा जाएंगे, क्या खा जाएंगे, यानी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस आप ये ध्यान में रखिए कि अगर ए पुत्री नहीं है, मान लीजिए नहीं है, तो पुत्र, माता की सिर्फ पुत्री ही थोड़ी होती है, पुत्र भी तो होता है, यानी कि ए क्या है, पुत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि प्रोहिबिशन की कूट भाषा, यानी कि हमें कोड दे रखा है, तो हमें किसका कोड फाइंड आउट करना है, INHIBITION। तो देखिए सबसे पहले प्रोहिबिशन का कोड देख लेते हैं, क्या दे रखा है, PROHIBITION। इसका हमें क्या दे रखा है, एक कोड दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, कोड दे रखा है, क्या 6, R का है 8, O का क्या है 0, H का है 3, I का है 2, B का है 1, I का क्या दे रखा है 2, T का दे रखा है 4, I का दे रखा है 2, O का है 0 और N का है 5। यानी कि ये जो कोड है वो इन अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या ये अल्फाबेट्स इन कोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कैसे भी मान लीजिए। तो हमें पूछा है किसका, INHIBITION। अब देखिए जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूं ना, वो चीज आप ध्यान से देखेंगे। यहां पे देखिए HIBITION, HIBITION, यानी कि ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाली स्पेलिंग, ये एज इट इज उठा के कहां पे डाल दी है, यहां पे डाल दी है, ये वाली, ये देखिए डाल दी कि नहीं डाल दी। आप बोलोगे सर डाल दी, तो बस फिर कोड इसका तो आप एज इट इज लिख दीजिए, 3, 2, 1, 2,
4 2 0 और 5। इसमें आपको कोड लिखने की जरूरत कहाँ है? अब देखिए आई का कोड कितना होता है, आप बोलोगे आई का सर 2, एन का कितना है, आप बोलोगे एन का है 5। ये लीजिए आपका कोड रेडी हो गया, कितना सिंपल हो गया। आपको बस देखना है कि क्वेश्चन और जो हमें पूछा है उसमें क्या कॉमन है। हिबिशन दोनों में कॉमन आ रहा है तो एज इट इज उठा के रख दीजिए पूरा कोड। तो 253212 2532124025 ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी वे में हमने क्या कर लिया, इसको कर दिया है बिल्कुल सिंपल। आपको भी ऐसे ही करना है। देखिए क्वेश्चन को जितने स्मार्ट तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं ना, उतने स्मार्ट तरीके से सोल्व करने की कोशिश करिए। ये जो आप सोचते हैं ना कि वो टीचर ट्रिक बता देगा, वो बता देगा, आप अपनी खुद की डेवलप क्यों नहीं करते? क्वेश्चंस की उस तरीके से प्रैक्टिस करिए कि आपका माइंड एक्टिवेट रहे, उस चीज को कैच करे कि हाँ यहां से क्वेश्चन बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन कैसे क्रैक नहीं होता, लेकिन वो चीजें आपको खुद बनानी पड़ेंगी। दूसरे के भरोसे मत रहिए, वो ये बता देगा, वो ये बता देगा। जरूरी है कि आपको जो टीचर बता रहा है वो सारी ट्रिक वहां पे एप्लीकेबल हो, या जो आप सोच सकते हैं वो टीचर सोच सकता है, ये जरूरी नहीं है। सबका माइंड अलग अलग तरीके से काम करता है। आपका माइंड आपको कुछ और तरीके से बताएगा कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूं, मेरा माइंड कुछ और तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करने की सोचेगा। ठीक है, तो वो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजी वे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा है, दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। प्लस 5 कर दीजिए, कितना हो गया? 85 हो गया, यानी कि बीच वाली टर्म आ गई। यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट और लास्ट यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, नीचे वाली भी लास्ट वाली भी फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 इंटू 9, 8 9 से कितना होता है? 72 होता है। प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 77। कितना हो जाएगा? 77। वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि जो लुप्त पद हो रहा है, जो छिपा हुआ है, वो क्या है? 77 है, यानी कि 77 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से क्या है? लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप चीज देखेंगे कि सर 12, 13 और 16, ऐसे तो हम यहाँ पे कोई कोड या कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए प्लस करते हैं तो 13 प्लस 12 25 होता है, यहाँ पे 16 आ रहा है, कोई नहीं है। लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो सर 12, 3 और 8 है। हो सकता है तीनों को मल्टीप्लाई कर ले तो 288 आ जाए। क्यों मल्टीप्लाई का कैसे सोचा? क्योंकि देखिए 2, 3 और 8 है, और जो टर्म आ रही है लास्ट में वो बहुत बड़ी है। बड़ी संख्या जब भी आ सकती है जब क्या हो? गुणा हो। बड़ी संख्या जब भी आपको किसी में दिखे सीरीज के अंदर, तो वहां पे 100 में से 90% मल्टीप्लाई ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि एकदम से छोटी से बड़ी संख्या मल्टीप्लाई से ही आ सकती है। ठीक है, किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या उन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हो, या स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, तभी वो संख्या क्या हो सकती है? एक साथ बड़ी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे हम तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12 इंटू 3 इंटू 8, तो देखिए 12 इंटू 3 इंटू 8 करते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे? 12 8 से कितना होता है? 96 होता है। इंटू 3 करेंगे तो 96 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हम मान लीजिए 100 करते हैं तो 100 3 से कितना हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 100 में से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 किया 12, 300 में से 12 कम कर दीजिए, यानी कि 288, 288। मिल गया? बोले हाँ सर मिल गया। तीनों को मल्टीप्लाई हो रहा है। बीच वाले को कर लेते हैं 3, 13 इंटू 5 इंटू 8 कर लेते हैं। देखिए 13 पंजे 65, 65 इंटू 8 कर लेते हैं। 8 पंजे 40 का 0 हाथ से चली गई, 4 8 से 48 और 4 52, 520, ये भी ठीक है। अब हमने देखिए लास्ट वाले में क्या कर रखा है? लास्ट वाले में एक टर्म नहीं दी है मल्टीप्लाई की, और हमें क्या दे दिया है कि जो मल्टीपल होके आ रहा है वो दे दिया। तो देखिए 16 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क को मैं मान लेता हूं x इज इक्वल टू है 384। ठीक है, अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 384 डिवाइड हो जाएगा 16 इंटू 6 से। ठीक है, 6 से काटते हैं तो 6 6 जा 36, कितना बचेगा? 2 6 4 जा 24, 16 4 जा 64। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। क्या आ जाएगी x की वैल्यू? 4। वही आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगी x इज इक्वल टू 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। बस आपको अप्रोच अपनी क्या करनी है? सोचनी है कि कैसे अप्रोच से इक्वेशन इजीली सोल्व हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, सारे टाइप, सारे पैटर्न, सारे तरीके, सारी ट्रिक्स, सब कुछ आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले सब कवर कर लेंगे।
लेकिन देखिए मेरा जो मैंने सोचा है वो ये है कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं तो पेपर, अब देखिए आपको पता चल रहा है कि सर मिसिंग टर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो जैसे हम 2022 तक के पेपर सोल्व करेंगे ना, तो आपको रफली आइडिया हो ही जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो पैटर्न चला आ रहा है जरूरी नहीं है वो पैटर्न बदलेगा, पैटर्न वैसा ही है, थोड़ा बहुत 19-20 चेंज हो जाता है, ज्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 12, ये है दिशा और दूरी का। किसका है? दिशा और दूरी का। मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको एक मैप बनाना होता है। क्या बनाना होता है? मैप बनाना होता है। तो यहां पे हम मैप बना लेते हैं। ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइंड में फिट होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया। कहां गया? उत्तर की ओर। कितना गया? 15 मीटर। तो चलिए ये मान लीजिए यहां पे मैं हूं 15 मीटर उत्तर। उत्तर किस तरफ है? आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ है, तो ये लीजिए 15 मीटर। मैं कहां गया? उत्तर की तरफ गया। कितना चला गया? 15 मीटर चल गया। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। पश्चिम यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। और कितना चला? 10 मीटर। ये लीजिए 10 मीटर चल गया। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। दक्षिण की तरफ है, आप बोलोगे सर नीचे की तरफ है, इसलिए बोला था ना। देखिए अब पता चल रहा है ना आपको, आपने बना लिया मैप। तो यानी कि 10 मीटर, 5 मीटर में कहां चलना है? दक्षिण की तरफ। ये 5 मीटर हो गए। फिर पूरब की ओर मुड़ गया, 10 मीटर चला। देखिए पूर्व यानी कि ये मुड़ गया पूर्व की ओर, और 10 मीटर मतलब जिस रोड से वो गया था उसी पे वापस वो आके खड़ा हो चुका है। ठीक है, जहां से वो गया था उसी रोड पे वो वापस आ चुका है। तो उसने क्या पूछा है? आरंभिक स्थान से किस दिशा के अंदर हूं। तो देखिए ये है आरंभिक स्थान, मान लीजिए P, और ये क्या है? Q अंतिम। तो P से Q ऊपर की तरफ कौन सा होता है? आप देखोगे उत्तर, यानी कि अभी किस दिशा में है? उत्तर की ओर है। अगर वो आपसे पूछ लेता कि कितनी दूरी पर है, तो देखिए ये कितना है? 5 मीटर है। ठीक है, कितना है? 5 मीटर। अगर ये दूरी 5 मीटर हो गई तो पूरी कितनी है? 15 मीटर। तो 15 माइनस 5 करेंगे, यानी कि वो किस दिशा में है? 10 मीटर उत्तर की ओर है। आरंभिक स्थान से, आरंभिक बिंदु से 10 मीटर किधर है? उत्तर की तरफ। तो अगर आपसे दूर भी पूछ लेता तो कितना हो जाता? 10 मीटर हो जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वेन आरेख का है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिन, वर्ष और महीनों के संबंध को भली भांति समझाती है या दर्शाती है? देखिए दिन, वर्ष और महीने, तो हम बनाते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? वर्ष आ जाएगा। वर्ष में क्या होते हैं? महीने होते हैं। कितने होते हैं? 12। ये क्या हो गए? महीना। और महीने में क्या होते हैं? आप बोलोगे सर दिन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। ठीक है, तो ये दिन, यानी कि वर्ष, वर्ष में महीने, महीनों में दिन। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो वेन आरेख हमें आकृति जो दूसरे ऑप्शन में दिख रही है वो दिन, वर्ष और महीनों के अंदर एकदम परफेक्टली रिलेशन क्या कर रही है? शो कर रही है। नेक्स्ट देखिए, बस में लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, इशारा करा लड़की की तरफ और क्या कहा? वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब देखिए बच्चा आधा तो नोटल यही हो गया, ये लाइन सुन के, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, कुछ समझ में नहीं आया। आप देखिए इनको, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए पूरे एल्गोरिदम से। आप यहां पे लिखिए आदमी। आदमी ने क्या कहा? मेरे पिता, यानी ये लीजिए आदमी के पिता की पत्नी, आदमी के पिता की पत्नी। अब इतना तो आप बता ही सकते हैं कि आदमी के पिता की पत्नी क्या हो जाएगी? आदमी की माता। क्या हो जाएगी? माता के इकलौते पुत्र। अब अगर आदमी की माता उसके पिता की पत्नी है तो उनका इकलौता पुत्र कौन होगा? वो आदमी स्वयं हो जाएगा, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा? इकलौता पुत्र। वो आदमी क्या हो जाएगा? इकलौता पुत्र हो जाएगा। पुत्र की पुत्री है, यानी कि वो जो लड़की है वो कौन है? उस आदमी की पुत्री है। आदमी की क्या हो जाएगी? पुत्री। अब देख लीजिए, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता।
लैंग्वेज के चक्कर में नहीं पड़ना है बाबू भैया, बिल्कुल भी लैंग्वेज के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। फिर से पढ़िए। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, मित्र वह मेरे पिता के पत्नी। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा आदमी, उसका पिता, पिता की पत्नी कौन होती है, माता होती है, यानी कि उस आदमी की माता हो गई है, के इकलौते पुत्र। अब देखिए आपकी माता का इकलौता पुत्र कौन होगा, आप खुद ही तो होंगे। आप बोलोगे मेरी माता का इकलौता पुत्र, तो वो आप स्वयं होंगे, की पुत्री है, यानी कि उस आदमी की पुत्री, यानी कि जिस लड़की की ओर उसने इशारा करा वो क्या है, उसकी पुत्री है। तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, लड़की उस आदमी की क्या है, पुत्री है। क्या है, पुत्री है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। नेक्स्ट फिर से देखिए वेन आरेख। तो एक तो देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना और वेन आरेख, इसके क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गोरैया, पक्षी और बिल्ली, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि बनाने की जरूरत है। देखिए पक्षी, तो गोरैया क्या है, एक पक्षी है, लेकिन बिल्ली क्या है, इनसे अलग है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पक्षी के अंदर आ जाएगी गोरैया, और बिल्ली का इनसे कोई संबंध नहीं है, वो तो खा जाती है गोरैया को यार, तो संबंध कहां से हुआ। तो अगला देखिए, निर्देश दे रखा है 16 से 20, नीचे दिए गए विकल्पों में विषम शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ओड वन आउट के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी में पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है बी डी एच सी एफ एल ई जे यू डी एच पी। दो चीजें मैं आपको बताता हूं, उनको आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपको पता होना चाहिए ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, आप बोलोगे सर वोवल्स। बाकी के बच गए जो कॉन्सोनेंट्स, यानी कि ये होते हैं स्वर। बाकी के बच गए जो व्यंजन, स्वर होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाते हैं इससे। यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले वोवल्स को देख लीजिए, पहले के अंदर नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में देखिए ई और यू वोवल है, फोर्थ में नहीं है, तो ओड वन कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। ये तो था शॉर्ट तरीका जो मैंने आपको बताया। एक होता है इसका पूरा लॉन्ग विधि जो हम करते हैं, बी डी एच। सबसे पहले करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग आपको पता होना चाहिए, बी आता है 2 पे, डी आता है 4 पे, एच आता है 8 पे। ठीक है, उसके बाद है सी एफ एल, नीचे की भी लिख लेते हैं, ई जे क्यू डी एच और पी। अब करते हैं नंबरिंग। सी आता है 3 पे, एफ आता है 6 पे, एल आता है 12 पे। नंबरिंग बोला ना मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ई आता है किस पे, 5 पे, जे आता है 10 पे, यू आता है 21 पे, डी आता है किस पे, 4 पे, एच आता है 8 पे, पी आता है 16 पे। तो आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा होगा। बोले हाँ सर देखिए, 2 से 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 से 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 से 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 से 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 से 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 से 16 मल्टीप्लाई बाय 2। यानी कि देखिए यहाँ पे हो रहा है 5 से 10 मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन 10 से 20 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। इतनी माताफोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। वोवल्स पता है, ए ई आई ओ यू, एक के अंदर दे रखा है, 3 में नहीं दे रखा, जिसमें दे रखा है वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। बात खत्म, आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो दोनों तरीके आपके ऊपर है, तभी तो मैं बोल रहा हूं आप अपनी अप्रोच बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17 है, 64, 208, 316, 118। इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आपको चेक करना है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। वर्ग और जो आपका घन होता है उससे पहले अभाज्य संख्या चेक करनी है। देखिए गलत हो जाता है क्वेश्चन, कई बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करके आते हैं। तो आपको सबसे पहले अभाज्य संख्या चेक करनी है, और अभाज्य संख्या हमेशा विषम होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या हमेशा विषम होती है, सम संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि सम होगी तो वो 2 से भाग चली जाएगी, तो कभी भी वो अभाज्य नहीं होगी। अभाज्य संख्या हमेशा विषम संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए एक भी विषम संख्या नहीं, यानी कि अभाज्य वाला खत्म हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं वर्ग और घन, तो हमें दिख रहा है सर 64 क्या है, 64 4 का तो क्या है, क्यूब है, और 8 का क्या है, स्क्वायर है। तो 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेशल नंबर है 64, याद रखना। ठीक है, आपको पूछ ले कभी कि ऐसी संख्या बताओ जो क्या है, घन भी है और वर्ग भी है, तो वो 64 ही है। ठीक है, अगला देखते हैं 18, मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। इसमें विषम चुनना है हमें। देखते ही पता लग रहा है लीटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए जो मील, सेंटीमीटर और गज है, ये क्या करते हैं, दूरी मापने की क्या है, मात्रक है।
दूरी मापी जाती है, लेकिन लीटर क्या है, आयतन मापने का। मापने का क्या है, मात्रक है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं 36, 61, 84, 108। अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले जो मैंने बात बताई थी ना आपको, अब देखिए जो बच्चे और एक्साइटेड होते हैं ना, वो इस क्वेश्चन को 101% गलत करके आते हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है 36 और 36 को वो लगा के आ जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करना है। प्राइम नंबर होता है विषम संख्या, ओड। यहाँ पे देखिए 61 हो जाएगा इसका, ये विषम है। क्यों? क्योंकि 61 क्या है, विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर है 64 का, 164 के अलावा और 1 के अलावा किसी में भाग नहीं जाता है। तो जिस संख्या का खुद के और एक के अलावा किसी में भाग नहीं जाता वो अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे 61 आपका राइट आंसर होगा, ना कि 36। तो जो बच्चे जल्दबाजी करके गलत कर रहे हैं वो कृपया ध्यान दे, अपनी जो स्पीड है उसको इतनी तेज ना लेके जाए कि क्वेश्चन ही समझ में ना आए और गलती कर बैठे। देखिए गलती की गुंजाइश नहीं होती है, कभी कभी एक छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मार्च, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर, इसके अंदर कौन सा होगा। तो देखिए मार्च के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अप्रैल के अंदर कितने दिन होते हैं, अप्रैल के अंदर 30 दिन होते हैं। अगस्त के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31, यानी कि ऑप्शन सेकेंड। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, वही क्या है, विषम है। बाकी क्या है, तीनों में 31 दिन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यदि प्लस का अर्थ भाग हो, देखिए इनको लिख लेना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको लिख के सोल्व करना है। तो प्लस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है जोड़ना, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है गुणा करना, माइनस का है मल्टीप्लाई, और डिवाइड का अर्थ है घटाना। अब हमें देखना है कि चार ऑप्शन, तो इसमें आपको चारों ही करने पड़ते हैं। इनमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा जो दे रखा है उसमें जो दे रखी है सारा जो इक्वेशन वो सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट। तो देखिए 36 दे रखा है माइनस, माइनस का मतलब है गुणा, 6 दे रखा है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड, 3 फिर दे रखा है गुणा, गुणा का मतलब है प्लस, 5 फिर दे रखा है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है -3, और ये किसके बराबर दे रखा है, 74 के बराबर हमें दे रखा है। तो देखिए अब इसको सोल्व कर लीजिए। यहां पे एक नियम लगता है, उसको बोलते हैं वी बोर्ड मास, जिसे हम कहते हैं बदमाश। ठीक है, उसी से सबसे पहले क्या होगा, वेनिकुलम बार ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ नहीं, सबसे पहले डिवाइड होगा। तो देखिए 36 गुणा 3 दूनी 6 यानी कि 2 प्लस 5 -3 बराबर 74। ठीक है, इंप्लाइज दैट लगा दीजिए। आगे देखते हैं, तो देखिए 36 टू जा 72, प्लस का 5 माइनस का 3 बचेगा क्या, प्लस का 2 बचेगा, बराबर 74, यानी कि 74 इज इक्वल टू 74। LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। वी बोर्ड मास के नियम से करना है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए मल्टीप्लाई मत कर देना पहले, वी बोर्ड मास का नियम ऐसे ही नहीं बना हुआ है, इसको आप एरा गैरा नियम मत मानिए, बहुत ही पहुंचा हुआ नियम है ये। ठीक है, बहुत बार बच्चों को महंगा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो ही गया। अगला देखिए, यदि मेमोरी को कूट भाषा में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, देखिए MEMORY, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी का मतलब होता है याद, याददाश्त। कार्ड लग जाए तो मेमोरी कार्ड, वैसे होता है याददाश्त। तो देखिए 8, 4, 8, 7, 2 और 9, ये क्या है, इसके कोड है। तो हमें पूछा है रोम का, किसका, रोम, ROME। देखिए हमें पूछा है किसका, रोम का। तो देखिए R का कोड क्या है, 2, O का कोड 7, M का है 8, E का है 4, 2784, 2784। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 2784 अपने निश्चित स्थान पर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका राइट आंसर हो जाएगा 2784 ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। इस आकृति में खिलाड़ियों, शिक्षकों तथा गायकों को दर्शाया गया है, यानी कि जो त्रिभुज है वो तो दर्शा रहा है शिक्षक को,
आयत दर्शा रहा है किसको, गायक को, और वृत्त दर्शा रहा है खिलाड़ी को, यानी कि ट्राइंगल शो कर रहा है टीचर को, और जो आपका रेक्टेंगल है वो शो कर रहा है सिंगर को, और जो आपका सर्कल है वो शो कर रहा है किसको, एथलीट को, खिलाड़ी को, प्लेयर को। तो हमें पूछा है इसका अध्ययन करके ज्ञात कीजिए कितने गायक खिलाड़ी भी हैं। ट्विस्ट है इस चीज में, देखिए ट्विस्ट है, कितने गायक खिलाड़ी भी हैं। तो देखिए खिलाड़ी और गायक का जो कॉमन पोर्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए गायक यानी कि रेक्टेंगल, खिलाड़ी यानी कि सर्कल, जो पार्ट सर्कल और रेक्टेंगल में कॉमन है वो पार्ट आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए ये पार्ट कॉमन आ रहा है। अब आप पूछोगे ट्विस्ट क्या है, देखिए 17। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, शिक्षक वाला जो पोर्शन यानी कि जो 4 दे रखा है इसको नेग्लेक्ट करके 17 राइट आंसर लगा देंगे, जो कि गलत है। उसने बोला है कितने गायक खिलाड़ी भी हैं, उसने ऐसे नहीं बोला कितने गायक खिलाड़ी हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, बोला क्या शिक्षक नहीं है। तो फिर आप कैसे हटा सकते हो, तो ये हो जाएंगे टोटल 17 + 4 यानी कि 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। अगर वो बोल देता ना कि शिक्षक नहीं है तो जो 4 दे रखा है उसे हम क्या कर देते, नेग्लेक्ट कर देते, लेकिन उसने बोला है कि गायक खिलाड़ी भी हैं, तो 17 और 4 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। ठीक है, यानी कि डिक्शनरी के हिसाब से इन्हें क्या करना है, हमें जमाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारे, सबसे सिंपल क्वेश्चन। देखिए पहला अल्फाबेट सारों में समान है, एस है, पहले को काट दीजिए एस को। उसके बाद देखेंगे 3 में, पहले तीसरे चौथे में यू दे रखा है, सेकंड में दे रखा है एच। पहले क्या आता है, एच आता है कि यू आता है, आप बोलोगे सर एच आता है, यानी कि सबसे पहले आएगा 2 नंबर। उसके बाद पहले तीसरे और चौथे को देखते हैं, यू कॉमन आ रहा है, आगे चलते हैं तो एस यू के बाद आ रहा है सी बी बी। पहले में सी आ रहा है, तीसरे चौथे में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यानी कि लास्ट वाला हमें पता चल गया 1, यानी शुरुआत 2 से होगी, एंडिंग होगी 1 से। तो यानी कि आपका तीसरा और चौथा यही क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, पहले और चौथे में से एक आंसर होगा। फिर हम देखते हैं किस में से, तीसरे और चौथे में से, तो एस यू बी, फिर आ रहा है तीसरे में टी, और चौथे में आ रहा है डब्ल्यू। पहले टी आता है कि डब्ल्यू, आप बोलोगे सर टी, यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इनको क्या होता है, जमाना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं। ठीक है, क्या बैठे हैं, 5 जिनावर बैठे हैं। क्या बैठे हैं, जिनावर। कबूतर तोता के दाहिनी ओर है, देखिए कबूतर के तोता के दाहिनी ओर है, ये तोता, तोता के दाहिनी ओर यानी कि इधर क्या है, कबूतर है। गोरैया तोता के ऊपर है, यहां पे क्या है, गोरैया। कौवा कबूतर से अगला है, यहां पे है कौवा। सारस कौवा के नीचे है, ये हो गया सारस। ये लीजिए, कौन सा पक्षी बीच में है, अरे बीच में तो दिख रहा है ना, ये रहा, कबूतर जी बैठे हैं बीच में, मंत्री हैं ये। ठीक है, इधर है तोता गोरैया, इधर है कौवा सारस, बीच में कबूतर जी टिक के बैठे हुए हैं, तो कबूतर यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है निर्देश है 26 और 27 का, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी कि आपको एक सीरीज दे रखी है और उसमें क्या है, एक टर्म मिसिंग है, आपको वो मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है 6 क्वेश्चन मार्क 15 27 51 और 99। पैटर्न देख लीजिए, 15 से 27 यानी कि +12, 27 से 51 में यानी कि +24, 51 से 99 यानी कि +48, यानी कि दुगना होता जा रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे सर +6 होगा, हमारे हिसाब से 6 होगा प्लस, यानी कि यहाँ पे ऐसी संख्या आएगी जिसमें 6 जोड़ने पे क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। तो ऐसी संख्या क्या होगी, आप बोलोगे सर 9, क्या होगी, 9 होगी। या तो 15 में से 6 घटा लीजिए, 9 बचता है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पे पीछे क्या आना चाहिए, आप बोलोगे सर +3। तो अब देखिए पैटर्न 6 + 3 करेंगे 9। ठीक है, तो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो गया, +3 +6 +12 +24 +48, यानी कि डबल होता जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा, 9 आ जाएगी लुप्त संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 27 क्या दे रखा है, 6 5 2 4 और 6 4
6 5, ठीक है। तो या तो सीधा देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 6 से 6 यानी कि कितना हो रहा है, +0 हो रहा है। 5 से देख लीजिए 4 यानी कि -1 हो रहा है। 2 से 6 +4 हो रहा है, और 4 से 5 +1 हो रहा है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, यही हमें फाइंड लगाना है किसके अंदर, 9 6 3 8 में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे होगा +0, +0 का मतलब है 9 एज इट इज आ जाएगा। फिर होगा -1, क्या होगा, -1, -1 का मतलब है 6 -1 क्या होगा, 5 होगा। फिर होगा +4, +4 का मतलब 3 + 4 7, और लास्ट में होगा +1, +1 का मतलब 8 + 1 9, 9579, 9579 ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 27। चलिए अगले पे, अगला प्रश्न देखिए, जिस पासे के 4 दृश्य दिए गए हैं उसके 6 के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या है। सबसे इजी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको, ध्यान में रखना। 6 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, यानी कि 2 और 3 कभी भी 6 के बैक में नहीं हो सकते, तो जो नहीं हो सकता उसे लिखते चलिए। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, पहले से देख लिया। 6 आ रहा है, 2 और 4 यानी कि 4 भी नहीं हो सकता, 2 3 4 नहीं हो सकते। 4 और 5 और 6 यानी कि 5 भी नहीं हो सकता। देखिए 2 3 4 5 नहीं हो सकता, तो बचा क्या, सिर्फ एक बचा, वही क्या होगा, 6 का पिछला, जो 6 के पीछे वाला फलक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए 4 जो आपको पास के दे रखे हैं ना दृश्य, उसी से आप निकाल सकते हैं कि देखिए 6 आ रहा है, दिख रहा है आपको, 2 और 3 दिख रहा है, तो 6 के पीछे वाला कभी दिख सकता है क्या आपको, जब 6 को नहीं दिख सकता, यानी कि 2 और 3 कभी भी 6 के पीछे वाले फलक नहीं हो सकते। 4 आ रहा है तो 4 भी नहीं हो सकता, 5 6 के साथ आ रहा है तो 5 भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, 1 बच गया, वही क्या होगा, 6 के पीछे वाला फलक की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज की क्लास थी, आज की क्लास को हम यहाँ पे ही एंड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में इसके जो 22 क्वेश्चन बच गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास को आपको क्या करना है, एंड तक देखना है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब शुरुआत कर देनी है, आपको इंतजार नहीं करना है कि सब तैयारी करेंगे, जब भी मैं करूंगा। मैंने आपको क्लास स्टार्ट हुई तब भी बताया था कि अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो जो बच्चे अब आने वाले समय में तैयारी करेंगे उनसे आप बहुत आगे निकल जाएंगे। जब वो कोर्स स्टार्ट करेंगे ना सिलेबस को पढ़ना, तब तक आप आधे से ज्यादा सिलेबस कवर कर चुके होंगे। तो क्या करना है, आपको खरगोश की चाल नहीं चलनी है, आपको चलनी है कछुए की चाल। क्योंकि देखिए मंजिल कछुए की चाल से ही मिलेगी, निरंतर के साथ, पूरी मेहनत के साथ अगर आप प्रयास करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। जो 2 मिनट की सफलता है वो आती भी 2 मिनट में ही है और चली भी जाती है 2 ही मिनट के अंदर, ठीक है। तो मैगी थोड़ी है कि 2 मिनट के अंदर खाया बनाया और चलो काम खत्म। आपको क्या करना है, लंबा चलना है, उसके लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से बोल रहा हूं, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, जो भी तैयारी कर रहा है, बीएसटीसी की करना चाहता है, उनको ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।